बोलते हैं हाँ चलो थोड़ा लेफ्ट होना, वो कैमरा मैन बोलता है सर थोड़ा ये ठीक कर, ये कर, ये कर, यही लगा रहता है, फ्रेम ब्लॉक लगे रहते हैं। अरे यार एक्टर को तो एक्टिंग करने तो बताओ तो सही क्या। आई डोंट एक्ट, आई नेवर एक्ट, गोविंदा हुआ, संजय दत्त हुआ, और मैं कैमरा के साथ खड़ा होता हूँ, बिल्कुल कैमरा, और कई बार मैं कैमरा को क्रॉस भी कर जाता हूँ ये बहुत फेमस है मेरा। बट आई परफॉर्म, आई लुक एट देम, और मैं क्या होता है जो एक्टर अच्छा भी करने लगता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कमेंट्री भी देने लग जाता हूँ साथ, बीच बीच में सोचता है यार और कल कमाइए, यू हैव टू। और बेसिकली बताओ ना, इंडियन सिनेमा जो है ना, कितना भी कोई बोले फिल्म मेकर सब इधर है, ये इंस्टीट्यूट के, ये टेक्निक से कभी फिल्म नहीं चली। यू नो हमारी एडिटिंग में पहला वर्ड है, ये आपको बता दूं, फर्स्ट लाइन है, एडिटिंग की बुक है जो बाइबल एडिटिंग की, कैरल राइस इज द राइटर, उसकी फर्स्ट लाइन लिखी है, अ शॉट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। एक खूबसूरत सनसेट का शॉट डालते, बट अगर उसका मतलब ही नहीं निकला नेक्स्ट शॉट से, मैच नहीं करा शॉट का वैल्यू। हमारे हिंदुस्तान में एक्टर फॉरमोस्ट जो परफॉर्म कर रहा है वही ऑडियंस को, पहला शॉट आप लॉन्ग शॉट सेट दिखा दोगे, उसके बाद आई डोंट वांट टू सी द सेट, क्या सेट देखना, आप क्लोज में जरा एक्टर परफॉर्म कर रहे मुझे देखना है, ये क्या बोल रहा है, सुन रहा है, हंसा रहा रुला रहा, तो वही ना, उसी में कॉन्सेंट्रेट है। ये इंडियन सिनेमा टेक्निक इतनी किया, बहुत किया मैंने, रात की शूटिंग इतनी की है, गीली करके रोड लाइटिंग कर रहे हैं, एंड में एक शॉट ले रहे हैं, बेकार बिल्कुल, वो ठीक है पिक्चर में चाहिए, वो सब चाहिए, वैसे इससे ज्यादा ये सब दूसरी चीजें चाहिए, फिर वो अच्छी लगेगी। You need them, but that will only you like those things when you have the other thing, the performances. Life change करता है। एक बड़ा फिल्म मेकर कहाँ से क्या, when you see somebody's cinema and you realize कि ये भी हो सकता है, that is cinema. You have to remember, world cinema is class. Action भी there, other cinemas also. I mean, I tell you what editing is. एक पिक्चर है जिसका नाम है ब्रेथलेस, और उसका फिल्म मेकर है गोडार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच फिल्म मेकर, ब्रेथलेस। इट्स अ फिल्म वर्थ सीइंग एंड स्पेशली फॉर एडिटिंग स्टूडेंट्स। यू नो वो पिक्चर जंप कट के ऊपर है, बट जो पेस क्रिएट की है उसने पिक्चर में, आई थिंक इट्स सुपर। आई टेल माय चिल्ड्रन ऑल्सो, आई थिंक यू मेकिंग अ फिल्म, फॉलो दिस फिल्म, इफ यू कैन राइट अ फिल्म लाइक दैट ना, आउटस्टैंडिंग आप किस, सो देयर आर फिल्म मेकर्स लाइक दैट, जिससे सीखने को मिलता है। फिल्म आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, लोग पायरेसी कर लेते हैं, कंप्यूटर से ले लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिल्म देखने के लिए भी एक अकल चाहिए, हाउ टू रीड, हाउ टू सी अ फिल्म? डेफिनेटली यार, देखो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में कई बार सब टाइटल भी होते हैं, क्या कैसे आप, बट सिनेमा की लैंग्वेज तो एक ही है ना, माँ बेटा बाप समझ आ जाता है, आप थोड़ा सा देखो, अरे हाँ ये सिनेमा देखो, वही मजा आता है। आप एक पिक्चर को देख रहे हैं जिसकी लैंग्वेज नहीं समझ गए एंड स्टिल यू आर एंजॉयिंग दैट, तो इमेजिन व्हाट अ बिग फिल्म मेकर है जिसने कन्वे कर दिया। तो सिनेमा तो इट्स लाइक दैट, हाउ इंटरेस्टिंग। और आज क्या, आज एक्टर्स की भी जॉनर चेंज हो गया, पहले क्या होता था, बट आज देखो पहले एक्टर्स की देवनन था, ये सब गुड लुकिंग सब बोले, आज परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आज परफॉर्मेंस नहीं होती तो नवाजुद्दीन नहीं होता, यू नो, तो इतना सा है, बट पिक्चर में भारी पड़ जाता है। और भी मनोज वाजपेयी इसीलिए एक्टर्स है, दैट कॉन्फिडेंस ऑन हिज एक्टिंग इज सो वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव टू बी दैट चॉकलेट फेस एंड ऑल ऑल्सो। स्टूडेंट सर माय हेल्थ प्रॉब्लम होगा। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने भी आपने बात करी, आपने क्या कोर्स किया? जी सिनेमेटोग्राफी। सर मैं ये पूछा था, जैसे आपने कहा कि मूवी की स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए, स्क्रीन पे में दम होना चाहिए, राइटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार क्या कहता है, आपने शॉर्ट भी अच्छा ले लिया और लिखा भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब एडिट टेबल पे बैठते हैं तो निकल जाता है। हाँ, तो ऐसा क्यों? और कई बार हमने यू कांट फील बैड अबाउट इट। मैंने बोला शॉर्ट बाय इटसेल्फ का मतलब ही नहीं है, कई बार नहीं जमता है, कई बार पेस, पिक्चर की पेस जब गिरती है ना, सबसे पहले जो एंट्री एग्जिट्स निकलते हैं, गाड़ी आई उतरे निकले, निकल गया घर का बाहर का शॉट, ये लिया जूम किया,
निकल गया, क्रेन पे रखा, ये सब निकल जाता है स्ट्रेट। आज क्या सिनेमा भी, आज स्पीड बढ़ गई है, देखो ना। आज क्या T20 का जमाना है, आज कैसे वहाँ क्रिकेट कैसे खेलते पहले खेलते, तो सिनेमा भी ऐसा है, तो स्लो पेस भी कई बार यू हैव टू एक्सप्लेन, उसमें निकल जाता है। तो आपका अच्छा से, हाँ, हाउ टू मेंटेन दैट पेस, मतलब कैसे? नहीं मेंटेन में डायरेक्टर ने करेक्ट लिया जो लिया उसने, बट वाइल एडिटिंग यू आर नॉट श्योर। वो जब तक ज्वाइन होकर नहीं आएगा ना, तब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। आपको रियलाइज होगा शॉट यहाँ से शुरू होना चाहिए, ये नहीं, कई बार वही शॉट लिया है, बीच से करना पड़ता है डायलॉग से। हाँ, ये जो है ना कि आई बीइंग एन एडिटर, जब मैं यहाँ कटना चाहिए, ये एक इंस्टिंक्ट है अंदर। गोवेला में जब हाथ मेरा होता है ना, पिक्चर चल रही है और मैं जो ब्रेक मारता हूँ वो फ्रेम रुकना चाहिए कि ये लास्ट है, यही जो है। इवन म्यूजिक में जैसे रिदम है, आप रिदम में अगर यू डोंट हैव द रिदम तो गाना कैसे काटोगे? आप रब्द काट दोगे, कुछ भी काटना, आपको पूरा वो ताल जो होता है वो सीखना पड़ता है। मैं कोई म्यूजिकल नहीं हूँ, बट वो विद टाइम यू लर्न। So there are a lot of people who are musical also. सर, इंडिया में FTI और सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में, उसके अलावा बहुत कम ऑप्शंस है एजुकेशन के जहाँ पे सिनेमा सिखाया जाए। जीमा ने अपनी तमाम कोशिशों के बाद यहाँ तक पहुँची है, तो वो डिग्री कोर्स करना चाहती है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एज अ गेस्ट लेकर आना चाहिए। नहीं, ऊपर से देखो ना, आज वी आर टॉकिंग ऑफ सिनेमा, आज टेलीविजन इज वेरी बिग टुडे। यू लुक एट द एक्टर्स ऑन टेलीविजन, व्हाट दे आर देयर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो ना। टीवी में बल्कि एक्टर्स आर मच बेटर लॉट ऑफ, क्योंकि उनको लास्ट मिनट में 2-2 पन्ने देते हैं, चलिए रेडी टेक कर ले फिल्म। और हमारे फिल्म के हीरो ही थोड़े कमजोर होते हैं। हमारे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है ना, जो दे आर ब्रिलियंट। आप ब्रिलियंट देखो, जैसे कादर खान जी है, अमरीश पुरी जी, परेश रावल, ओम पुरी, हीरो का क्लास नहीं है इनके आगे, बट हीरो हीरो होता है वो दूसरी बात है। These people make the film, they hold your scene. हीरो तो सीन गिरा दे कभी भी, वो कितना भी अच्छा हीरो हो, कुछ हो, अगर सीन होल्ड नहीं कर पाता, डायलॉग बोल नहीं पाता ठीक से, कुछ पिक्चर नहीं चल सकती। बट पिक्चर की जो एनर्जी है ना, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट में बहुत बड़ी होता है। हेलो सर, मेरा नाम देव है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन सर, एज वी आर बिगिनर्स, तो बिगिनर्स को बेसिकली कौन से बेसिक्स पे ध्यान देना जरूरी है? एज अ फिल्म कोर्स एक्टिंग सर। आपका कोई फेवरेट तो होगा एक्टर जिसकी एक्टिंग लाइक करते हो? आमिर से। एक्टिंग का जो सिलसिला है ना, बड़ा अजीब है, ये खतरनाक है बहुत। मतलब यू नो, आई कैन गिव यू मच इनसाइट इन, आई मीन हाउ गुड एन एक्टर यू, हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म, ये तो जब तक तुम करोगे नहीं, देख के तो बोल नहीं सकता है। बट यू कैन प्रैक्टिस इन द हाउस, घर पे बैठ के। बट ऑलवेज डोंट गेट इन टू योर लुक थिंग कि मैं ये लाइन्स क्या, कहाँ स्ट्रेस करना, देखो क्या कि कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ फ्लो में बोलना। डायलॉग बोलना भी एक आर्ट होना चाहिए, यू नो, यू शुड नो वेयर टू, मतलब डायलॉग का जो रिदम होता है ना, कैसे होता है। यू गेट लवली सीन्स, आजकल आपको यहाँ भी सीन्स कैसे वो करने के लिए आपके ऊपर है। उसको फ्लैट भी बोल सकते हैं, उसको 3 तरीके से भी बोल सकते हैं, यू नो, अलग अलग तरीके। तो दैट इज वॉट इट इज। आई रिमेंबर व्हेन आई शॉट विद गोविंदा ओनली फिल्म, तो आप समझ लो, मैं सीन भी है ना उसको, जब मैं कैमरा लगाकर बोलता कैमरा मतलब इसको पहले पूरा सीन एक शॉट में करेंगे, लेट मी सी हाउ इट गोस, देन विल डिस्कस। तो पूरा सीन एक शॉट में कर देता, कितना भी लगा, पूरा सीन पढ़ के वो एक शॉट में, और अपनी प्लेसिंग कर देता, यहाँ से बैठ जाऊँगा, जब करूँ सब कुछ करता था। और फिर हम लोग डिस्कस करते, यार ये बोल लग रहा है, ये काट के, फिर बोलता अच्छा एक और तरीका था। So that is an actor who can do different variations of a scene. सीन वही, एक माँ के पास आना है, माँ को बोलना मैं पास हो गया, फिर भी माँ को बोलना, वेरिएशन है एक्शन करते हैं।
बट यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जरूर है, ये नहीं कि सीधे आगे लाइन दो, ये तो लाइन क्या याद होनी चाहिए आपको। याद ऐसे होनी चाहिए कि डूइंग योर सीन बहुत कैजुअल लगना है, ऐसा नहीं करें याद करके फिर वो आप अपनी तरीके से बोलिए जो रियल लाइफ में करते उससे बोलोगे और अच्छा हो। बट स्ट्रेस नहीं करना कि ये कैसे एग्जाम में पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं, गलत हो समझ। Hi sir, I am interested in the cinematography course. My question is, as sir mentioned that there are I'm not doing cinematography. not in Zima, not yet. Okay. I'm planning to pursue Join. cinematography. Okay. Yeah. So, sir, my question is, as sir mentioned, there are hardly a few institutes in India which provide introduction to cinema. So, how advisable is it to go abroad to learn? नहीं बिल्कुल नहीं है, Okay. सोचना भी नहीं। सब फ्रॉड बना है, फ्रॉड है, फ्रॉड में है उसका अच्छा है, not that they are bad even, but I would not say. I think I was from FTI is the best I could see it. It is not, I feel it's not because I learned a lot of editing. I learned lots of about life. एक हॉस्टल में रहना, एक लोगों के बीच में भाईचारा, बहुत सी चीजें, और सिनेमा वहाँ से सीखा। दिस इज द बेस्ट। मतलब आई फील मिलजुल के ही होता है, और हमारे यहाँ Thank you, sir. तो डॉलर में नहीं भैया, रुपए में करो, अच्छा है। सर रीमा ग्रो कर रहा है एज ए इंस्टीट्यूशन, और 10 साल हो गए, 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स कामयाबी से काम कर रहे हैं। अगर एफटीआई को एल्डर ब्रदर माना जाए तो आप हमें सुधारने के लिए, अपने आप को और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे हर डिपार्टमेंट में? डेफिनेटली बहुत अच्छा है। मैं एक चीज बोलूँगा आप लोग को, एक जो काम है ना, जो प्रोफेशन है, आप कैमरा मैन हो कुछ हो, उसकी इज्जत जरूर करनी चाहिए। देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप यहाँ से पास आउट हुए गए, आपको कुछ भी काम मिला आपके इसके अंदर, तो टेक इट, नहीं यार मैं तो वही करूँगा, जब कुछ नहीं, एवरीथिंग इज अ लर्निंग। मैंने इतनी पिक्चरें बनाई, इतनी एडिटिंग की है, उसको 38-39 ईयर्स हो गए काम करते, आज स्टिल अ लर्नर। आज सच बोल रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है किसी नए आदमी से भी सीखने। अगर उसने कुछ अच्छा किया है उसको दाद देता हूँ, अगर यार ये कमाल से। तो यू आर ऑलवेज अ लर्नर, ये मत भूलो कभी। कुछ भी काम मिले, आप जैसे पास असिस्टेंट बन गए कहीं पे कुछ देर के लिए, इससे बेटर के घर में बैठे रहने से कुछ नहीं है। टू गेट इज्जत का जो भी काम है, गेट आउट, स्टार्ट वर्किंग। टेलीविजन इज वेरी बिग टू, आई थिंक इट इज सो बिग टुडे कि lot of big people have started their own companies too, getting into making टीवी की फिल्में, टीवी की आप देखो शोज, कितना कुछ हो रहा है। आज माधुरी दीक्षित इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो वापस आई है, और रिकग्निशन इज टेलीविजन और कम बैक। तो आई फील यू हैव टेलीविजन, मतलब इतना फैलता जा रहा है कि ऑलवेज जगह होगी। फिल्म, टेलीविजन और फिल्म के अप्रोच में फर्क होता है क्या? नहीं, अप्रोच में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता, बट डेफिनेटली सिनेमा जो है वो सिनेमा है, वो अलग है। उसके अंदर घुसने में बहुत पापड़ बेलने पर आसान नहीं है। हम सब ने किया है ऑल्सो गाने, तो उसमें क्या एक मुकद्दर भी काम आता है, राइट टाइम पे राइट चीज मिल जाए, आपकी राइट स्क्रिप्ट हो, और कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वो बहुत। जब आप किसी को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, तो मिल के गए, हाउ यू पिच योर वेरी फिल्म, व्हाट यू डन, इनको में उसको लगे यार ये बात प्रॉब्लम है, तो ऑल दैट इज देयर। घर बैठ के कोई नहीं आएगा, यू हैव टू वॉक ऑन द रोड। हमने बहुत चक्कर लगाए हैं, फोर लिमिटेड मैंने सबसे पहले टेलीविजन ज्वाइन किया। मैं जब FTI से पास आउट हुआ और मुझे समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करें, और मेरे को टेलीविजन में नौकरी मिल गई। आई यूज्ड टू एडिट इन टेलीविजन। मैं सुबह 7 बजे से 2 बजे या 2 से तक शिफ्ट होती थी, बॉम्बे टीवी जब होता। So I was working on television as a editor. So that's how it works. Hello sir.
sorry. My name is Akshat and I'm from Direction Batch. मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, डायरेक्शन के लिए पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है? ये डायरेक्शन बैच के साथ एक चीज़ तो बताऊंगा तुमको, नॉलेज वो कैमरा की भी होनी चाहिए, एडिटिंग की भी होनी चाहिए, साउंड की भी होनी चाहिए, एक्टिंग की भी होनी चाहिए, तभी उसका जो टाइटल है वो लास्ट में आता है, डायरेक्टेड बाय। इसलिए यू हैव टू नो एवरीथिंग। ये मत सोचो कि चलो कैमरा ऐसा होगा, शॉट ये ले लीजिए, किसका शॉट लोगे? एक्टर का लोगे ना, उससे एक्टिंग तो करानी पड़ेगी। तो कैमरामैन को आप बताओगे ना क्या लेंस के क्या, कुछ साउंड से बात करोगे क्या आपको चाहिए, म्यूजिक चाहिए तो बैकग्राउंड, so you have to know everything. You want to become a director, तो आप समझ लो बोझ बहुत है इसके अंदर, but enjoy it, that's it. Thank you. मैं राइटिंग का सोच रही हूँ, तो मुझे ज्वाइन करना तो इंस्टीट्यूट और मुझे लिखना नहीं, why not? You should join. राइटिंग देखो घर पे बैठ के भी आपको शौक है कहानियाँ लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना जी, एंड बट एक फॉर्मेट होता है स्क्रीन प्ले का, यू कैन ऑलवेज गेट। फिल्मों के स्क्रीन प्ले मिलते हैं तो आप देखते हो डायलॉग जो है, जैसे आप बात करते हो ये डायलॉग है बेसिकली, हाउ डू यू टॉक टू योर मदर, हाउ डू टॉक टू योर फादर, हाउ डू योर ब्रदर, फ्रेंड के साथ, मतलब अलग अलग रिलेशन से, दैट इज दी राइटिंग बेसिक। तो मुझे बेसिकली क्लास लेना चाहिए ना? क्लास लेना चाहिए, उसमें फॉर्मेट समझ आता है। और एक राइटिंग में भी देखो क्या होता है कि कैलकुलेशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं आई हैव रेड ऑल्सो की बुक्स ऑल्सो, मतलब कि मेन कैरेक्टर्स कौन सी रील तक आ जाते हैं, आप 5 रील के बाद क्या होता है, इंटरवल क्या होता है बीच का, एंड कैसे, एंड से पहले कहानी कहाँ तक जानी चाहिए, ये सब चीज़ें समझ आएंगी तो when you write ना when you complete। आपके सजेशन के हिसाब से मुझे कौन सा स्किल ज्वाइन करना हाँ चाहिए? जी, आपके सजेशन के हिसाब से राइटिंग तो अभी देखो ना, राइटिंग लाइक काफ़ी सारे मैं देख चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैं तो बॉम्बे में मुझे कोई मालूम नहीं है यहाँ पे, तो राइटिंग में भी तो आपको बहुत से घर बैठ के भी कर सकते हो, टेक समवन, बट यू शुड रीड गुड स्क्रिप्ट, यू गेट राइटिंग की स्क्रिप्ट, जो शूटिंग स्क्रिप्ट होती है वो भी मिलती है। I'll answer your question. I'm also an industry guy and also I'm a part of Zima. So और बहुत ईमानदारी से मैं आपको बेटा ये जवाब दे रहा हूँ कि बम्बई में सबसे आसान है फिल्म स्कूल खोलना, बिकॉज यू नो हर आदमी शाहरुख खान बन जाता है, हर लड़की कैटरीना कैफ एंड वॉट एवर। तो प्लीज हियर मी आउट वेरी केयरफुली। बहुत दुकानें खुली हुई हैं, ये आपका आपने जो मुझसे इनसे डेविड सर से पूछा ना कहाँ मैं ज्वाइन करूँ, बहुत दुकानें खुली हुई हैं, एंड नॉट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ जीमा, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे। यू नो व्हाई? आई टेल यू व्हाई, नॉट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट फैकल्टी वी हैव। मैं और डेविड और यहाँ पे 3 लोग और FTI के बैठे हुए हैं, वी आर इवन बेटर विद FTI इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी। बहुत सी जगह बिजनेस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये कुछ फायदा नहीं है, कहाँ क्या जाते हैं नॉलेज। दिस बैकग्राउंड इज वेरी बिग ऑफ दैट, सी हु इज डूइंग इट, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीथिंग, दिस इज दे मेड दिस इंस्टीट्यूट कि आगे चले और बड़ा करना चाहते होंगे मेबी, एंड दे कैन डू इट दिस पीपल। हाँ, थैंक यू। So I feel, you know, it's rather go to a reputed place is very important. आप बॉम्बे में ये बिजनेस बन गया है जगह जगह, और स्पेशली एक्टिंग का तो बहुत ज़्यादा वो लगे हुए हैं, वो है कुछ लोग हैं हमारे FTI वाले सिखाते हैं, बट देन एवरीबडी हैज टू सर्वाइव, आई कांट रिमार्क ऑन दैट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मेक अ कॉन्शियस चॉइस, चूज अ बेस्ट प्लेस, एंड मुझे एक चीज़ समझ में आई वहाँ पे, इट हैज एवरीथिंग देयर फॉर अ फिल्म मेकर बनने के लिए। सिखाने वाले जो थे ना थोड़े से वो गड़बड़ थे, बट इट गॉट एवरीथिंग। आप बिलीव करो, मैंने एडिटिंग किससे सीखी है, सच बताऊं, मेरे डिपार्टमेंट में काका जी हमारे सीनियर वहाँ पे, वो कोई प्रोफेसर कुछ नहीं, वो सफाई करते थे। सिर्फ मैं आया, मेरी क्लास है, मेरे को फिल्म ये जी बेटा ये था, थोड़ा एल्डरली थे, बट ही न्यू एवरीथिंग। वो इतने सालों से थे कि वो एडिटिंग
एंड हिज लर्निंग मुझे ज़्यादा जल्दी समझ आई, आउटस्टैंडिंग है, आई स्टिल रिमेंबर इट। तो आप सीखना आपको पड़ेगा। तो हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव, पेन उठा के लिखना है कि आईपैड में आपको लिखना है, तो राइटिंग ऐसे ही आप लिखो ना, एक कहानी सोचो ना क्या है, स्टार्ट राइटिंग इट, इट वर्क, व्हाई नॉट। इंस्पिरेशन चाहिए ऑब्वियसली, बट डेफिनेटली। और क्या होता है कि आपके अपना एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, तो यूज दैट, लेवल आ जाएगा। देन एक रियलिज्म जो होता है, सर आप बिलीव नहीं करोगे, एवरी टाइम व्हेन आई एम डूइंग अ फिल्म ना, आई हैव दिस इन माइंड। पर जब मैं कॉमेडी करने निकलता हूँ ना, तो फिर मुझे इमोशन लाने में ब्रेक मारना पड़ता है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है, आई कांट डू इट, वेरी डिफिकल्ट। मैंने इमोशनल फिल्म नहीं बने, इट एवरी टाइम आई लैक दैट, एंड एवरी अगली बार मैं करूँगा यार, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं इमोशनल सेकेंड हाफ में इमोशनल कर दूंगा ना, पब्लिक बोलेगी अच्छी वाली चल रही है, हंस रहे, एंजॉय करेंगे, क्या कर रही है, तो वो भी गड़बड़ होता है। बट इमोशन इज, इट वर्क्स बिग टाइम। एंड सर, आपके FTI डेज में आपके साथ भी ऐसे लोगों के साथ मतलब एनकाउंटर्स होते होंगे जो लोग मतलब वर्ल्ड सिनेमा और सेमियोटिक्स बड़े बड़े शब्द फेंकते होंगे, तो बहुत लोग। हाउ डिड यू टैकल दोज पीपल? बिकॉज पर्सनली एज अ फिल्म स्टूडेंट आई थिंक अगर मैं कोई फिल्म बनाना चाहूँगा तो आई वुड वांट माई फिल्म टू बी ऑडियंस फ्रेंडली एंड ऑडियंस को पसंद आए, डिसाइफर करने में उनको मुश्किल ना हो। मैं तो सोच के ही आया था मुझे क्या बनाना है इंस्टीट्यूट में जब गया था मैं, क्योंकि मैंने फिल्म इंडस्ट्री देख ली थी, तो मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री अच्छी क्यों लगी थी, वो सब चीज़ों से, क्या इसका सिनेमा जो फिल्म इंडस्ट्री, वो ड्रीम का सिनेमा जो होता है, जो रियल लाइफ में नहीं होता, तो वही गाना कहीं पे ले जाओ। मैंने शूटिंग अब्रॉड किया है, बॉम्बे इंडिया दिखा के, मेरे हिसाब से इंडिया ही अभी चलो यहाँ शूटिंग कर लेते, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, यू नो आई ब्रोकन अ लॉट ऑफ रूल्स, बट दैट वाज माय सिनेमा, आई कांट criticize the other guy. Yeah, of course. You know, the serious cinema is there today, it's running big. तो ऐसा नहीं आपने FTI के स्कूल, but it depends what you want to do. And sir, there should be a space for all kind of filmmakers. No, but have that intelligence in the cinema, you should have that. आप उसमें ह्यूमर बहुत जरूरी है। आज ह्यूमर के बिना पिक्चर पब्लिक जो बैठती है ना, कितनी भी अच्छी पिक्चर, ह्यूमर अगर लेस होगा ना बातचीत में, इसमें इट बिकम मच बेटर। थैंक यू सर। अपने लैपटॉप में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है बड़ा कैमरा जब मिलेगा, अगर आपके पास कहानी है कुछ सिनेमा तो आपको घर में बैठ के शूट करनी चाहिए। Sir, a piece of advice, how do I go about it? Go what the way you are editing, अभी तुम तो कंप्यूटर फिल्म तो एडिटिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज देखो मैं अगर हूँ ना, अभी सपोज अभी पढ़ोगे वो तो अलग है, आप कोई पिक्चर उठा लो, आपको लगता है बहुत लूज है ये पिक्चर, इसको ट्रांसफर करना, हाँ उसको री एडिट करना, यू दिस सो मच टू लर्न, यू कैन डू अ लॉट। करना जाओ तो जबकि यू हैव द टेक्निक, यू नो द कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर से एडिटिंग सीखना पड़ता है, वेयर टू स्टॉप, हाउ टू यू नो, ऑल दैट इज देयर इन इट, यू हैव टू ट्राई इट आउट, सीखना इसी को प्रोसेस तरह का काम कर रहे हैं कोई जीमा का मैं जीमा का बारे में, जीमा का रेशो तो मेरा बहुत अच्छा है। मोस्ट केस देखिए क्या होता है कि मैं भी फिल्म स्कूल का ही हूँ, वहाँ से मैंने पास आउट किया, मेरे भी कोर्स में लोग थे, डेविड के कोर्स में बहुत सारे लोग थे। कभी तो ऐसा होता नहीं है कि 100% जो है आदमी जो है लग जाए। एक 10 का अगर बैच होता है तो हम लोग ये एवरेज निकालते हैं कि 3-4 लोग जो हैं वही जाएंगे, बाकी सब कोई अपने घर चला जाएगा, कोई स्ट्रगल करके हो जाएगा। So as far as Zima is concerned, and there are a lot of ex-students over here, you can talk to them also. The employment again, जैसे डेविड सर ने बोला, is a very wrong term. Job, employment ये कुछ नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में की एंट्री में मेरे काफ़ी Zima के लोग, एटलीस्ट आई थिंक more than 70% are absorbed today. जी हाँ, पर
I am a survivor, you are an achiever. That is why I am asking. I have achieved in my field. लेकिन क्या रीजन है? नहीं क्या है बता रहा हूँ, फिल्म स्कूल के सबके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या है हमारे यहाँ जो पहले से ही बोले हम आ गए हैं मगर हमको सब नसीब में पीछे आता है। तो इंस्टीट्यूट में क्या करता था बताओ? तो था नहीं कभी। वो था वो लोग बोला ऐसे भी कैन यू नॉट लाइक इट? इट्स वेरी रॉन्ग कि आप बोले कि यू डोंट लाइक द फिल्म। You know, there's a lot of directors from the institute, they have gone to the television department. ये सब टीवी में कितने रहे हैं? कुंदन चला गया, वो सब लाइन में पूरी ग्रुप है। They all went to television. So how do you tackle the attitude problem in a film school? Sir, पिक्चर डायरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ये समझ लो, आसान नहीं है। यहाँ पर भी क्या मैंने जैसे इनका आज कैमरा का था, मैं गया वहाँ सीखने को मिल रहा है कैमरा। हम लोग कहते तो आज भी भूख है ना, कैमरा तो आज भी सीखने को मिलेगा मुझे। अरे आज डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है। वी हैव टू मूव विद द पहले तो फिल्म चलती थी यार, अरे आराम से करो, ये बजट है इतना फिल्म। आज तो कैमरा ऑन करके छोड़ दो। मैं अभी शूटिंग विद द डॉग, कैमरा ऑन कर दिया, अब वो उसको समझा रहे कभी निकल जाएगा, कैमरा चल रहा है। यू कुड ओनली डू विद दिस फॉर मी। आप पहले सब दिखाएंगे मुझे आप क्या कर रहे हैं। तो क्या अनाउंस कर रहा है? I mean, great if it's the 3 course is for 2 years and 3 years. 1 year filmmaking is also very good, मतलब जिसमें सब it's not individual. अच्छा, ये like I think it's a good thing to learn also. Or I feel today when you go back home, you should have this confidence with you that I want to become a filmmaker, I want to become an actor. Don't get dejected यार, थोड़ा टाइम लग गया, कुछ नहीं हो रहा है। ये लाइन ऐसी है, जिस दिन होएगा तो कुछ अजीब ही होगा। So keep that confidence. Learning is इस लाइन में आप till you are there, you are still learning. Because सिनेमा रोज इन्वेंट हो रहा है, कोई नया हो रहा है, कुछ सिनेमा हो रहा है, आप सीख रहे हैं। So you always a student. So it is not you people are student. I am also a student. So I call myself as a student. So I think if they're doing a 2 year, 3 year, 1 year course, that is much better. Definitely it will be better. And they should give you all the facilities which I want to check on. I don't want to. फैन तकलीफ तो नहीं दे रहा तुम्हें? क्या है, साउंड ठीक नहीं आ रहा? चलो बंद करवा दिया बाबा। What's my experience for the students? With the students. यार मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार, आई एंजॉय द बेस्ट विद द स्टूडेंट्स है। सच बोलने का मौका मिलता है मुझे स्टूडेंट्स के साथ में। नहीं बहुत अच्छा है, आई फाइंडिंग दिस इंस्टीट्यूट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। एंड मतलब जिस तरह से लोग सब बच्चे लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो आई फील यू नो बहुत FTI की याद दिला रही है मुझे। बिकॉज क्योंकि लोग एडिटिंग सीख रहे हैं, कैमरा सीख रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, मुंबई में सिर्फ एक्टिंग ही सीखते हैं लोग, तो वैसा नहीं है ये। नहीं, टीचर्स पेट वेट जो है ना, काम बोलता है। मैं अपने काम में बहुत सीरियस था जब हो गया, और वो भी क्या सीखने का, कोई सीख के तो आए थे। दैट्स व्हाई द लर्निंग प्रोसेस वाज वेरी गुड। मज़ा आता था मुझे, जो भी करता था, जो अच्छा करता था वो आके शोर भी मचाता, आज देख मैंने ये किया, तो मैं वैसा था। सब सीखते अपने आप को अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट देखो सब अपडेट देखो क्या है, अपडेट कराने के लिए मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो मेरे को अपडेट कराते हैं।
कई बार स्क्रिप्ट में कुछ अगर कर रहा होता बोलो व्हाट यू डूइंग डैड दिस विल नॉट डू वेल, मतलब वो तो एक साथ में फेंक देते थे। सो दैट द यंग जनरेशन सिखाती है आपको, प्लस जो फिल्में भी बन रही हैं जो चल रही है, देख चेंज ऑफ सिनेमा विच इज़ वेरी गुड, और हमको करना चाहिए। तो टेक्निक से ज़्यादा जो सिनेमा का रुख, जो राइटिंग, जो परफॉर्मेंस, म्यूज़िक चेंज हो गया पूरा, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सिनेमा चेंज हो जाता है। डेविड जी, आज यहाँ पर आकर आपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई, वो भी सभी को बहुत ही पसंद है, लेकिन आप कुछ पार्टनर के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ तक? अभी कुछ करेंगे, अभी टाइम है, अभी उम्र ही क्या है यार, अभी तो बहुत सी चीज़ें करनी है। सर लेकिन सलमान को जो रिलीज मिला उसके नहीं बाद तो आपको क्या अभी देखो बहुत सिंपल बात, देखो क्या है, आई एम कम टू ज़ीमा, इफ यू वांट टू टॉक ऑफ ज़ीमा आई एम गोइंग टू, अदरवाइज एजुकेशन के बारे में कोई और आप सवाल? जिस चीज़ के लिए आए उसका आप पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हो बीच में। नहीं पर आपकी फिल्म नहीं कुछ नहीं, वो सब नहीं। Nowadays, many of Bollywood stars have taken a step in Hollywood. So does it mean कि Bollywood का प्लेटफॉर्म छोटा है? तो ऐसा नहीं, सबका इंडिविजुअल होता है, मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे ये बेस्ट लगता है। तो आप वरुण को सजेस्ट करेंगे कि नहीं बिल्कुल, वरुण अच्छा, अभी तो वरुण ने पैर रखे पालने में, उसको तो पहले करने दो ना, अभी टाइम है उसके लिए। सर आपके जो बच्चे इतना ये मतलब पॉपुलर काफी हो चुके हैं, दोनों भी अपनी अपनी जगह पे, तो कैसा लग रहा है कि इंडस्ट्री में अलग पहचान बना रहे हैं जो आपकी नाम की? अच्छा, एक बाप को कैसा लगेगा, कल आपके डैडी को कैसा लगेगा अच्छा काम कर, वैसा ही लगता है हर जगह, इट्स ऑल द सेम। कोई सजेशन देते हैं आप उसकी फिल्मों जब आती है? डेफिनेटली देता हूँ, जो ले वो लोग, मतलब डेविड सर, पिछले 2 सालों में हमने देखा कई सारे नए एक्टर हैं, वरुण, सिद्धार्थ, सुशांत सिंह राजपूत, किसे मानते हैं आप? सबकी फिल्में आप देखते होंगे, लंबी रेस का सब अच्छा कर रहे हैं, दे ऑल डूइंग वेल। आज देखो ना, किसी के पास टाइम नहीं है, दे ऑल बिजी, सो इट्स गुड। आज यंग जनरेशन आ गई है, ऐसे ही आता है, हमेशा होता रहा है। सो आई थिंक अभी पिक्चरें अभी शुरू की हैं, अभी 3-4 पिक्चरें की हैं, विल टेक देम टाइम, यू नो, जगह तो बना रहे हैं वो अपनी। जैसे आपने कहा कि आपने डायरेक्शन किया पहली मूवी का, एडिटिंग पूरा करके आए हम। पूरा करके आए, बट उससे ज़्यादा मतलब कितना इम्पोर्टेंट है पहले असेस करना, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ नहीं, आई हैड माई कॉन्फिडेंस ऑन दी एडिटिंग। फिर मैंने एडिटिंग मालूम कितने साल की है, 10, 11, 12 साल एडिटिंग की है, उसके बाद डायरेक्टर बना गया। मैंने फिल्में कितनी कर ली थी, मैंने 40 फिल्में कर ली थी जब डायरेक्टर बना। तो ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगा पूरा, वही स्ट्रगल था आपका। हाँ। वही के बारे में अगर आप बता दें। ये क्या है, कोई मेरी फिल्म नहीं जी, कुछ नहीं, कोई फिल्म नहीं कर रहा अभी मैं, अभी थोड़ा आराम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं। नहीं अभी कुछ स्क्रिप्ट समझ आए, काम कर रहा हूँ, मतलब वही क्रिएटिव काम में लगा। अभी स्क्रिप्ट नहीं कुछ है, तो जब तक स्क्रिप्ट तो हो ना, अभी थोड़ा 6-8 महीने का टाइम लिया है, इतनी फिल्में की है, और उम्र के हिसाब से थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए ना, कि ये इसे ही लगा रहूँगा मैं। हाल फिलहाल में जो आपने फिल्में देखी होंगी, जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, लाइक बदलापुर बहुत ही अच्छी मूवी आई, पिकू आई बहुत अच्छी, दम लगा के वो भी अच्छी थी, ये सब अच्छी फिल्म है, गुड, बहुत अच्छी फिल्म लगी यार, गुड। अपना इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है श्री राम राघवन। हाँ, क्या सर मुझे बस ऐसे ही पूछना था कि हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम अदर फिल्म मेकिंग ग्रुप्स, मतलब व्हाई Zima is only the platform for students? In Bombay. No, I'm not saying Zima is the only platform, but Zima definitely promises a lot of things. I feel तो अभी कितना सीखने का है वो आपके अंदर है. Zima will provide you everything. People to teach you, they are great people. They are really very good, very practical. Faculties are very. And they are all practical people. I feel. जो है मैं मिला हूँ, सही है बिल्कुल. मैंने देखा नहीं, मैं तो कभी कहता मैं वही फैसिलिटीज जो हम लोग शूट करते हैं वो सब है इधर. नहीं आज क्यों लंबा, अभी भी सब लंबे ही हैं. कर रहे हैं, देखो अक्षय कुमार है, सब काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है किसी के पास. अजय देवगन है, ऑब्वियसली तीनों खान्स है, ऋतिक रोशन है, दे ऑल बिजी इस टाइम. तो बल्कि यू हैव सो मच ऑफ देम, दे ऑल बिजी. यंग जनरेशन में आगे 4-5 जो हैं, दे ऑल्सो वेरी बिजी.
दे आर डूइंग सो वेल यार, मैं क्या कहूँगा यार, कहने लायक नहीं, दे आर गोइंग टू टेल अस। ठीक है दोस्तों। हाँ, आपके बेटे वरुण धवन कभी कोई ऐसे एक्टिंग स्कूल में नहीं गए, तो फिर आपको उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना है? और आपको ABCD तो अच्छी भैया मैं आई डिडंट कंट्रीब्यूट वेयर ही बिकेम अ एक्टर, Karan Johar launched him. I did the next film, but I didn't contribute. It was all कब कर रहा था, क्या कर रहा था, मुझे नहीं मालूम, और पता नहीं लगेगी, अभी अच्छी लग रही है, नॉट बैड, बट आप अपनी बेटी के लिए वापस डायरेक्ट करेंगे? करूँगा डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। बाकी चाय तो दो ना।